नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर नज़ारा कुछ अलग ही था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था। पूरे ग्रह पर डायनासोर और ऐसे डायनासोर जो बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते, जिनका जबड़ा इतना ताकतवर आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे 1 सेकंड के अंदर। और इनकी रफ्तार इतनी तेज कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते थे। 170 मिलियन साल तक इन्होंने धरती पर राज किया। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है, ये अचानक से पूरी धरती से गायब हो जाती है। क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं इस वीडियो। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. उस समय जो धरती का नक्शा था आज के कंपैरिजन में वो बहुत अलग था। आज जो आप कॉन्टिनेंट्स देखते हो, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उस समय ये कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट्स था जिसे हमने नाम दिया पंजिया। साइंटिस्ट का मानना है पंजिया कुछ ऐसा दिखता था। धरती का क्लाइमेट बहुत सूखा था और बहुत कम बारिश होती। इस समय हमने पीरियड को नाम दिया है ट्राइएसिक पीरियड। अब टाइम में कुछ आगे चले तो हुआ कुछ ऐसा था, धरती धीरे धीरे बदलने लगी। आज से करीब 201 मिलियन साल पहले ट्राइएसिक पीरियड खत्म हुआ जब धरती का अचानक से क्लाइमेट बदल गया। जो पंजिया था ये 2 टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। इस सुपर कॉन्टिनेंट्स में क्रैक्स आने लगे। इस क्रैक्स में बड़े बड़े वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स हुए और बहुत सारे ज्वालामुखी फटे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई। इसकी वजह से बहुत ग्लोबल वार्मिंग हुई। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसोल्स जाकर एटमोस्फेयर में मिले, उससे सनलाइट ब्लॉक हुई और उसके बाद कूलिंग हो गई। ओशंस की एडिफिकेशन भी होने लगी। जब ये कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड जाकर पानी में मिले, समुद्र में जो पानी एसिडिटी थी वो बढ़ गई, तो हुआ क्या, बड़ी तेजी से क्लाइमेट चेंज होने लगा। और जो एनिमल्स उस वक्त एडजस्ट करते थे उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। ज्यादातर रेप्टाइल्स और स्पीसीज उस वक्त कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, तो वो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो डायनासोर थे वो वार्म ब्लडेड थे। इंसानों की तरह टेम्परेचर चेंज टॉलरेट करना आसान रहा। 6 लाख सालों तक ये वोल्केनिक इरेप्शन चलती रही। क्लाइमेट चेंज चलता रहा, जिसकी वजह से बाकी सारे स्पीसीज खत्म हो गए और धरती पर बचे डायनासोर, क्रोकोडाइल, टर्टल्स और अर्ली मैमल। इस इवेंट को कहा जाता है ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। और इसके बाद से ट्राइएसिक पीरियड खत्म हो जाता है और जुरासिक पीरियड शुरू होता है। यह जुरासिक पीरियड चलता है 55 मिलियन ईयर्स तक। इसी समय जो हमारा पंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में टूट चुका था। 2 छोटे छोटे सुपर कॉन्टिनेंट जिन्हें नाम दिया है लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। अब शुरू होता है क्रेटेशियस पीरियड। ये वही पीरियड था जहाँ डायनासोर के अच्छे दिन आए। ये पीरियड चलता है 79 मिलियन ईयर्स तक। और जो सुपर 2 कॉन्टिनेंट थे लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये भी टूटने शुरू होते हैं। और जो कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ आज जैसा दिखने लगता है। फ्लावरिंग प्लांट भी इस समय पर कुछ पैदा होते हैं। जो तापमान है धरती का वो भी ज्यादा गर्म रहता है। पिछले पीरियड के कंपैरिजन में सी लेवल ऊपर रहते हैं और हर तरह के डायनासोर जो आप इमेजिन कर सकते हो वो भी इस समय एग्जिस्ट करते हैं। रेप्टाइल्स, आर्मर्ड डायनासोर, बड़े बड़े हार्बीवोर्स डायनासोर, कार्निवोर्स डायनासोर, टाइटेनोसोर्स जो सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से थे, एर्जेंटिनोसोर्स जिसका वजन 77 टन तक हो सकता था, और टीरेक्स जो 40 फीट लंबा होता था और जिसे अपेक्स प्रेडेटर माना जाता था अपने समय का। इसका जबड़ा सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली किसी भी जानवर से अगर आप कंपेयर करो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये बड़े आराम से धरती पर राज कर रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे डायनासोर धरती से खत्म हो जाते हैं। एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था धरती की तरफ तेजी से उड़कर आता है और धरती से टकरा जाता है। ये होता है आज से 66 ईयर्स मिलियन पहले। और यही एस्टेरॉइड स्ट्राइक क्रेटेशियस पीरियड को भी खत्म कर देता है।
इस एस्टेरॉइड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक एयरलाइन जेट से 150 गुना ज्यादा। ये धरती पर मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में जाकर टकराता है। जब ये एस्टेरॉइड इस जगह पर टकराता है, एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर में। इसके इफेक्ट से इतनी तेज स्पीड से इतनी एनर्जी रिलीज होती है जितनी एनर्जी 100 टेराटन T-18 से होगी। या फिर अगर आप इस हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बम कंपेयर करोगे तो 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी, इतना बड़ा धमाका है कि इसके आसपास जो भी कुछ था पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और ये गर्म मिट्टी बारिश की तरह बरसती है बाकी एरिया में। पूरी धरती जो तापमान है वो कई घंटे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई डिग्री सेल्सियस। इस एरिया की हजारों किलोमीटर रेंज में जो भी जानवर थे वो जिंदा जल जाते हैं इस गर्मी से। माना जाता है कि जो छोटे छोटे एनिमल सरवाइव कर पाए इस इनिशियल ब्लास्ट के इम्पैक्ट को, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर ढूंढ लिया या फिर पानी के अंदर चले गए छिपने के लिए। इसके बाद शॉक वेव आती है, हिट पल्स आती है, हजारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर देखने को मिलती है जंगलों पर। बड़े बड़े सुनामी आते हैं, 2 किलोमीटर ऊंचे सुनामी। वोल्केन इरप्शन दोबारा से देखने को मिलता है। एसिड रेन टपकती है और भूकंप आने लगते हैं। हवा में जो डस्ट के पार्टिकल रहते हैं उसकी वजह से पूरी धरती पर से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है 1 साल के लिए। प्लेनेट पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाती है, तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिरता है और अगले 3 सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर धरती पर थे, जिससे कई सारे प्लांट और एनिमल्स मारे जाते हैं क्योंकि 1 साल तक सनलाइट ब्लॉक थी। फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है प्लांट के लिए, तो प्लांट मारे जाते हैं। प्लांट के मरने से हर्बीवोर्स मारे जाते हैं और उसकी वजह से कार्निवोर्स जो एनिमल्स थे उनके पास कोई खाना नहीं, वो मर जाते हैं। एक चेंजेस यहाँ पर होता है, जो इकलौते जानवर जिंदा बच पाते हैं वो छोटे ओमनीवोर्स एनिमल्स थे, जैसे कि मैमल्स, छिपकलियां, टर्टल्स और कुछ चिड़िया। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ और हम इंसान कैसे आए धरती पर और ये कुछ जानवर कैसे बचे, नेक्स्ट वीडियो जरूर लिख के और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी 2 दिन बाद।